100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि हमारी सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए और उद्योगों के विकास के लिए गांव में तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक साधन समिति होने के कारण इस ओर शीघ्र कदम उठाना संभव नहीं है। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है भविष्य में हमारी सरकार इस ओर अवश्य सार्थक कदम उठाएगी और घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक हमने गांवों में नहीं के बराबर हैं। भारत में कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पैरा महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले संकट के समय कुछ क्षेत्रों में ऐसी जानकारी मिली थी कि जिस समय वहाँ वाहन आदि जाने लगी तो वह रास्ते बंद कर दिए गए। इसका कारण यह था कि वहाँ सड़कें चौड़ी नहीं थी। उन सड़कों को और चौड़ा करने के लिए आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। पैरा महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सीमा जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में है वहाँ की सड़कों में भी व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि देश की रक्षा के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो सकें और सीमा पर आसानी से पहुंचाया जा सके। महोदय, जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हितों को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत और विचार जनहित की कसौटी पर खरे उतरें तो उन्हें स्वीकार कर शीघ्र लागू करेंगे। इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ऐसे कदम उठाने ही होंगे। अतः माननीय महोदय से मेरा अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आउटलाइन को अपने अनुसार और बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।